प्रश्न है, पूर्व की आयु क्या होती है? पूर्व किसको कहते हैं? जैसे बोलते भगवान की आयु 1,00,000 वर्ष पूर्व। जो आप वर्षों की आयु गिनते हो वो ही बढ़ते 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 पूर्वों तक पहुंचती है। 84 सहज सागर जी 84,000 वर्षों का एक पूर्वांग, 84,000 वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84,000 पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, यानी 70,56,00,000 वर्षों का एक पूर्व होता है। ये एक पूर्व की संख्या है। फिर से बताएं, 84,000 गुणित 84,000 करो, एक पूर्व की संख्या आएगी। ऐसी 84,00,000 पूर्व की आयु भगवान आदिनाथ की थी। नमोस्तु भगवान। हमारा प्रश्न है कि इस युग में जितनी संपन्नता बढ़ी है उस संपन्नता के अनुसार ये आज के इस काल में जो बच्चों की पैदावार हो रही है, जो मलिच्छ प्रकृति की काय हो रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही। काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनान योवा तच्छा सनैकादि पतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति रपवाद हेतु। इस श्लोक के प्रथम छंद में आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे जैसे काल की वृद्धि होगी, जीवों के अंदर से धर्म का ह्रास होगा। अगर आपको संतान या उसकी संतान के धर्म को बचा के रखना है, आपको प्रारंभ से ही उसको गुरुओं के पास बैठाना पड़ेगा। पाश्चात्य सभ्यता में पड़ गया तो वो आर्य होकर भी मिलेच्छ जैसा होगा। और संतान किसकी है? संतोष कक्का, संतान किसकी है? अपनी है ना। जब संतान आपकी है तो संस्कार भी आपको ही देना पड़ेंगे। ये जीवों की गलती नहीं है अकेली, इसमें अपनी भी गलती है। पहले आप माता पिता के पास बहुत बैठते थे, आपकी संतान आपके पास उतना बैठी क्या? उनकी संतान उनके पास बैठी क्या? सब अपने में लगे हैं, किसी को संस्कारों की नहीं पड़ी। इसलिए संस्कार देना है तो वो आपको ही प्रारंभ करना पड़ेगा। वो तो बच्चे तो अज्ञानी हैं। और एक बात और देखो, बुरी लगने की बात नहीं है। जिनको जन्म देने का शौक है वो संतान को संस्कार देने का भी प्रयास करें। संस्कार देने का प्रयास नहीं कर सकते तो आप जन्म मत दो, ऐसे खुला मत छोड़ो। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री ने एक सूत्र बताया था कि माधुर्य गुण प्रीति, लेकिन आज के समय में उसका अभाव देखने के लिए क्यों मिलता है महाराज? माधुर्य गुण प्रीति, जिनके पास माधुर्य गुण होता है उनकी प्रति प्रीति होती है, लेकिन वर्तमान में इसका अभाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी को किसी के प्रति समय देने का भाव ही नहीं है। अनु, प्रीति क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मधुरता खत्म हो रही है। वाक्य में, भावों में, व्यवहार में अगर मधुरता होगी तो ही प्रीति होगी। जीव अब प्रीति से कोई प्रीति नहीं करता। हर किसी को धन चाहिए, मधुरता से किसी को तात्पर्य नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, जब आपके पास मधुरता होगी तभी धन होगा। काल का भी दोष है। और यहाँ पर आपके हाथ में आ गया ना वो मोबाइल, तो मोबाइल पूरी प्रीति खा गया। पिताजी को संतान से मतलब नहीं, संतान को पिताजी से मतलब नहीं, फिर संतान कहीं और गुटरगु करती है, तुम्हारे धर्म का नाश होता है। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। अरे नमोस्तु भगवान। एक प्रश्न और है, काल सर्प योग होता है और इसका अर्थ क्या है? कक्का, ये सब धंधा है, धन कमाने का तरीका है।
क्या पहले किसी को काल सर्प योग नहीं थे? ये तो 10, 20, 25, 50 साल से चालू हो गए। ये जो है ना आपके ग्रह नक्षत्रों के दोषों के कारण ये सारे योग उत्पन्न होते। काल सर्प योग नाम का अभी तक तो ज्योतिष में कुछ पढ़ने को नहीं आया। सुनना ध्यान से, काल सर्प योग उतरता है किसका? जो पूजा कराते हैं उसका। तुम्हारा तो चढ़ ही रहता है। आप कर्नाटक जाओ, 51,000 रुपये लगेंगे काल सर्प योग उतारने के। किसके? कमेटी के। तुम्हारा तो चढ़ ही रहेगा। जब कर्म का होगा उपशम तब तुम्हारे सारे अशुभ योग उतरेंगे। इसलिए कुंडली के चक्कर में मत पड़ना। ज्योतिष तो होता है, ज्योतिष का भाव मत करना। ज्योतिष तो होता है। ये